इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा मचलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा माधुरी, एक बात बताओ, तुम इंटरनेट यूज करती हो ना? हाँ करती हूँ। क्यों करती हो? क्यों करती हूँ मतलब? अरे जानकारी के लिए करती हूँ, क्योंकि इसमें हर विषय की जानकारी उपलब्ध होती है। ये तो है, लेकिन तुमको पता है कुछ लोग अपने फायदे के लिए अपनी वेबसाइट बनाकर इसमें ऐसी ऐसी जानकारियां अपलोड कर देते हैं जिसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। मतलब मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है माधुरी, ये तो तुमको और हमारे सभी लिसनर्स को पता चल जाएगा जब हम बात करेंगे दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से। यानी तब तक हमें रखना होगा संतोष के साथ संतोष। बिल्कुल, लेकिन अभी तुम आज का इनामी सवाल तो बता दो। जरूर बताएंगे। और दोस्तों, आज आपको बताना है उस पहली भारतीय महिला का नाम जिसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A अमृता प्रीतम, B महादेवी वर्मा या फिर C कल्पना चावला। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A अमृता प्रीतम, B महादेवी वर्मा या फिर C कल्पना चावला। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999 563 157। जी हाँ, 9999 563 157। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, अभी हाल में ही एक न्यूज मैंने पढ़ी कि कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन उन सभी वेबसाइट को बैन कर दिया जाए जो लोग हमारे देश के कानून के विरुद्ध गर्भ जांच के एडवर्टीजमेंट देते हैं। ये आखिर है क्या? ऐसा है संतोष, आपको पता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ज्ञान है और बहुत बहुत नए नए आविष्कार होते हैं। उनमें एक ऐसा आविष्कार हाल में हुआ है जहां पर कि एक गर्भवती महिला के लहू की जांच से जो गर्भ में शिशु है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। ओके। तो जब ये बात समाचारों में आई और इंटरनेट के द्वारा लोगों तक पहुंची तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लोगों ने उसका गलत उपयोग करना कैसे शुरू करा। जी।
उन्होंने ऐसे किया कि ये जो किट है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है उसको मंगवा कर, और जो गर्भवती महिला है हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनकी घर में ही जांच करनी शुरू कर दी, ये पता लगाने के लिए कि गर्भ में लड़का है या लड़की। ओके, यानी तभी कोर्ट इतनी गंभीर हो गई है इस विषय को लेकर। बिल्कुल माधुरी, इसी कारण से क्योंकि चाइना में और हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में गर्भ में ही बच्चियों को ख़त्म करा जा रहा है, और जो इतनी इजीली ये चीज़ अवेलेबल है कि लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रहे हैं और वो घर में आ रही है, और घर में आप ये जांच कर लेते हैं गर्भवती महिला के ऊपर और आपको पता लग जाता है। आपको ना बाहर जाने की ज़रूरत है, और जो आपको करना है आप घर के अंदर ही पर्दे में ही कर सकते हैं, और बाहर जाके आपको कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। तू भी है मुझसे बना, बाटे मुझे क्यों यहाँ। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं, फिर भी हैं क्यों बेजुबान मेरे निशान, हैं कहाँ मेरे निशान। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, हमारे देश का कानून जब इस बात की इजाजत नहीं देता तो फिर लोग क्यों इस तरह कानून का उल्लंघन करते हैं? वो यही बात है ना, क्योंकि सदियों से लोगों के मन में है कि लड़की जो है वो उनको नहीं चाहिए, उनको बेटा ही चाहिए, और यही कारण है कि इस बात का उल्लंघन भी किया जा रहा है। जबकि कानून बने हुए हैं, लेकिन जो लोगों के मन की जो सोच है, जो सदियों से उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात बैठी हुई है, वो आप कितने भी कानून बना लें वो नहीं जाती। लेकिन विनीता जी, इंटरनेट तो सबके लिए उपलब्ध है, तो इस तरह कानून का उल्लंघन किस तरह के लोग कर रहे हैं? अब ये रिपोर्ट से तो हमें यही पता लगता है कि ये तो अमीर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि एक अनपढ़, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है इंटरनेट तक पहुंचने का, वो कैसे ऑनलाइन जाकर ये सब बातों की जानकारी रख सकता है। तो दुख की बात तो ये है कि जो पढ़े लिखे हैं,
वो भी इस तरीके की सोच रखते हैं। हमारी क्या दिमाग की सोच बदलती नहीं है? सिर्फ अंग्रेजी के 2 शब्द बोलकर हम अपने आप को एजुकेटेड कह लेते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो तो वैसे ही है जो सदियों पुरानी है। बिल्कुल विनीता जी, ये सब देखकर और सुनकर तो यही लगता है कि एक लड़की को जन्म देने से बचना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, और उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब में इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है, और आपका हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। विनीता जी, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जिनके दिमाग में कुछ इस तरह के विचार आते रहते हैं कि लड़की का जन्म लेना मुश्किल को बढ़ाना है, इसीलिए जन्म से पहले ही पता करके उनका अंत कर दिया जाए? इन लोगों के लिए यही संदेश है कि हमको सोचना है, हमको खुद अपने दिमाग से सोचना है कि जो स्त्री जाति है, जो जननी है, अगर हम उसको मार दें तो वो तो वही बात हो गई कि जिस टहनी पर आप बैठे हैं उसी को आप काट रहे हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो आने वाली पीढ़ी कहाँ होगी? बिल्कुल, एक दूसरे का साथ देकर ही हम देश में फैली बुराइयों को और अभिशापों को खत्म कर सकते हैं और फैला सकते हैं हर तरफ खुशखबरी। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। बहरहाल अब वक्त हो गया है फिर से आज का इनामी सवाल दोहराने का। और दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा है उस पहली भारतीय महिला का नाम जिसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए अमृता प्रीतम, बी महादेवी वर्मा या फिर सी कल्पना चावला। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए अमृता प्रीतम, बी महादेवी वर्मा या फिर सी कल्पना चावला। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे करेंगे मुलाकात FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा, तो दीजिए इजाजत माधुरी और संतोष राव को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।